तो अब इस वीडियो में बात करते हैं एजुकेशन के मामले में क्या गलत हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग विद एजुकेशन नाउ एंड इवन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, इवन विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज रॉन्ग विद एजुकेशन नाउ। क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर के बारे में बात होगी कहीं ना कहीं कि ओके, हम लोग का पब्लिक एक्सेस है, हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन है, सो नाउ द एजुकेशन मस्ट बी इजी। नाउ द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज इजी नाउ। अब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे पहले कंपैरिजन में, क्योंकि अब जो पढ़ा, अब जो नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर स्कूल या लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है, एक टीचर तक सीमित नहीं है। अब नॉलेज अब वीडियो फ्री में देख सकता है कोई, कोई भी वीडियो, जैसे फिजिक्स की वीडियो देखनी है फ्री में देख सकता है, इसको मैथमेटिक्स की वीडियो देखनी है फ्री में देख सकता है, जैसे किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है फ्री में देख सकता है। तो एक्सेस ऑफ एजुकेशन इज पब्लिक नाउ, so the education is free now. So will the people in 5 years or 10 years will be more educated than the current ones? Educated in the sense more civil, more responsibilities, better values, better life and everything. Will that happen with the access of internet and everything? For very to the very precise, on some level, I don't think so. I don't think so. मैंने वही कहा था पहले कि आपका रिलेशन आपके माइंड के साथ कैसा है वो मैटर करता है, फिर समाज के साथ क्या है वो मैटर करता है। आपका अपना रिलेशन जो आपके माइंड के साथ है, आपके अपने माइंड के साथ जो आपका रिलेशन है, वो पहली प्रायोरिटी लेगा, वो हमेशा पहली प्रायोरिटी लेगा। देन कि आपका रिलेशन, फिर आपका रिलेशन, आपके माइंड का रिलेशन जो पब्लिक के साथ है, लोगों के साथ है, वो बाद में मैटर करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि इफ़ दैट इज़ हैपनिंग कि भाई पीपल आर नॉट going to find the solution on themselves, they are actually more inclined to solve problems on a level, or they're more inclined to create more problems for themselves. अगर वो अपने लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, इवन एट द टाइम ऑफ इंटरनेट, इफ दे आर what they are consuming is negative, nihilistic content all the time. If what they are if listen, if you go online and you will just scroll through, you will find uh, lots of cases of divorces that are happening. People are saying do not get married. That is one negative advice: do not get married for our generation. Why not get married? Obviously the evidence are there. So it's just the fact that there are lots of negative information that is out there. Will that information will help in making a constructive society? Because not doing something, not taking a certain decision. And there are also some advices to go for the fact that okay, get divorced, for a couple to get divorced. If your husband toxic and all that, get divorced. If your wife is toxic and all that, get divorced. Like, understand the fact, with this information out, is it helping the society to be constructed or not? I'm not saying information खत्म कर दो, information खत्म नहीं करनी है, तो समझना है कि हम, इंटरनेट हमें मिला है, बट हमारा रिलेशनशिप अगर हमारे माइंड के साथ अच्छा नहीं होगा, तो हमारे माइंड का रिलेशन भी इंटरनेट के साथ अच्छा नहीं होगा, और इंटरनेट का रिलेशन हमारे साथ अच्छा नहीं होगी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ऑल माइंड्स। इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ओन साइकोलॉजी, बेसिकली दैट्स इट। हम अगर नेगेटिव, अगर इंटरनेट नेगेटिव है तो हमारी वजह से, क्योंकि हम ऑन सब लेवल, क्यूमुलेटिव लेवल पे हम सब नेगेटिव हैं। क्योंकि क्यूमुलेटिव लेवल पे हम सब नेगेटिव हैं, इसलिए हमें चीज़ें नेगेटिव दिखती हैं इंटरनेट पे भी। तो एजुकेशन मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब हुआ कि कोई चीज़ जो एक समय बाद फ़ायदा दे, एक समय बाद सोसाइटी का भला करे, एक चीज़ समय बाद सोसाइटी के लिए बेहतर साबित हो। और इमोशनली अगर हम इतने अनहिंज्ड हैं कि हम नेगेटिव सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है, इज दैट एन एजुकेशन फ्रॉम द इंटरनेट? आई डोंट थिंक सो। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, इंटरनेट के टाइम के बिना नहीं था। स्कूल्स में होते थे लोग, वहाँ भी नाइलिस्टिक बातें हो रही होती थी, कई बार निगेटिव बातें हो रही होती थी कई बार। नॉट लाइक कि बस ऐसा हुआ है कि इंटरनेट के टाइम पे ही आ गया। लोग निगेटिव हैं, इस वजह से इंटरनेट निगेटिव है, यही बोला मैंने। मैंने इंटरनेट की बुराई नहीं की है। तो घूम फिर के यही चीज़ आ जाती है कि हमारा रिलेशन हमारे साथ कैसा है, वो हमेशा प्रायोरिटी देगा देन कि इंटरनेट है कि नहीं, इंटरनेट रहेगा कि नहीं, पहले वाला टाइम में जी रहे हैं, अगले वाला टाइम में जी रहे हैं, ये प्रॉब्लम सेम रहेगी। अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे माइंड के साथ अच्छा है, तो हमारी सिचुएशन भी अच्छी रहेगी हमारे अराउंड।
अगर हमने अपना रिलेशन अपने माइंड से खराब किया, हमने अपना पर्सनल रिलेशन अगर अपने माइंड से खराब किया, तो चीज़ें अप्स एंड डाउन हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अपने से ही कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो सामने वाले से तो कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे ही, है ना? तो एजुकेशन फिर क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है एजुकेशन फिर? आपको इन द एंड एक मोरल सोसाइटी चाहिए, आपको एक मोरल लोग चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हो तो ऐसे लोग चाहिए जो उठा के ले जाएँ, किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दें। अब किसी के कोई बच्चा गुम हो गया, उसको कोई छोड़ दे घर तक। आप ये चाहोगे ऐसी सोसाइटी बने? ऐसी सोसाइटी के लिए आप चाहोगे एजुकेशन हो? तो एजुकेशन किस डायरेक्शन में हो, किस बारे में बात हो, किस डायरेक्शन में बात हो कि आप कहो कि एजुकेशन चल रही है? क्योंकि आपका चेंज तो 5 साल बाद आएगा। इतने मैक्रो लेवल पे अगर आपको एक्ट करना है तो आपका चेंज तो 5 साल बाद आएगा। तो क्योंकि आपका चेंज 5 साल बाद आएगा, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप क्या सिखा रहे हो। क्योंकि अगर वो नेगेटिव चेंज हुआ तो 5 साल तो बर्बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल रियलिटी बारे में बात करते हैं पहले। हमारी फंडामेंटल रियलिटी क्या है? क्योंकि अगर हमें अपनी फंडामेंटल रियलिटी नहीं पता होगी, तो हमें अपने एजुकेशन नहीं पता होंगे। हमें अपने एजुकेशन नहीं पता होंगे, हम क्या सीखना चाहते हैं हमें कभी पता नहीं चलेगा। हम बस एक दूसरे की टांग पकड़ कर एक दूसरे को खींचते रहेंगे नीचे की तरफ, वही हमारी सच्चाई बन जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ सच्चाई में जीने लायक है, मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं हम उसी डायरेक्शन में जब चलते जा रहे हैं। Mind is a very mind is a very important thing. Like you cannot treat your mind like a joke. You cannot. You cannot treat your problems of your mind like a joke. आपके माइंड की प्रॉब्लम्स, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके माइंड की, उसको आप एज ए जोक तो नहीं ले सकते, उसको ऐसे जोक नहीं ले सकते। आप नहीं किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं बना सकते, आप किसी गुस्से को लाइटली नहीं ले सकते। आपको समझना होगा अपने इमोशंस को, आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा, अपनी दिक्कतों को समझना होगा, तो आपको एक्ट करना होगा, तभी आप चल पाओगे आगे। वरना यही होता है जो सबके साथ होता है। आपके इमोशंस आपको इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि आपके डिसीजन में कैपेसिटी ही खराब हो जाती है। और एक बार आपकी डिसीजन कैपेसिटी खराब हो गई, फिर डिसिप्लिन के बिना आप बस समझ लो शिकार होने बैठे हो जंगल में, कोई शिकार कर जाएगा आपका। अगर आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो तो आपका बस शिकार होना बाकी है। जस्ट द फैक्ट कि हम लोग के साथ भी ऐसा नहीं था कि इंटरनेट नहीं था तो एजुकेशन पॉसिबल नहीं थी, या फिर एजुकेशन उस लेवल पे पॉसिबल क्यों। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, इमोशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इमोशनल लेवल पे लोगों को सिखाने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी एंगल से ये बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम बस लोगों को सिखाओ, मैथ्स प्रोजेक्ट सिखा के छोड़ दो। पहली बात तो पेपर में तो सब पास हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो उस चीज़ को लेके। तो सेम केस है, आपको एक ऐसा सब्जेक्ट लाना होगा जो एक काइंड ऑफ नॉन मैंडेटरी भी हो, कि ज़रूरी नहीं है वो जो हाई स्कोर ही करना है, बट एक लंबे ड्यूरेशन तक उसको कोर्स में रखना होगा, 10 साल तक। स्कूल के टाइम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक आपको उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट रखना होगा। मे बी स्कूल के थ्रू भी साइड, स्कूल के थ्रू सिर्फ करने से काफ़ी नहीं होगा, घर में भी उसको सिखाना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आप साइकोलॉजी को आपको एज अ इस पॉइंट के अराउंड डिस्कशन करवाना, साइकोलॉजी के अराउंड, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी के अराउंड डिस्कशन कराना, आपको लोगों को मजबूर करना पड़ेगा इस पर। तब आप जाके कह सकते हो कि एक सोसाइटी बनेगी जो कि बेहतर हो। इकोनॉमिकली सिर्फ, क्योंकि कहीं न कहीं सिर्फ इकोनॉमिकली आगे बढ़ने से हम काफ़ी आगे नहीं बढ़ रहे। सिर्फ इकोनॉमी हमारी डिसाइड नहीं करेगी हम कितना आगे बढ़ेंगे। काफ़ी कुछ डिसाइड करता है, काफ़ी चीज़ें डिसाइड करती हैं, काफ़ी रियलिटीज़ डिसाइड करती हैं। हम लोग अपने ही माइंड का शिकार होते चले जाएँगे अगर हम किसी न किसी तरह से अपने आप को इमोशनली नहीं समझेंगे तो। हमारे इमोशंस कहीं न कहीं हमें ही खा जाएँगे। एक बार इमोशंस ने आपको खाना शुरू कर दिया फिर तो गेम ओवर है। गेम ओवर है फिर। वही आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इमोशंस आपके लिए खतरा हो सकते हैं भाई। आपके इमोशंस आपके लिए खतरा हैं।
आपके इमोशन से बस चले तो आपको पड़ा रखे कोने में। आपका इमोशंस आपको खतरे में रखेगा। आपका इमोशन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो वही चाहता है और लोगों को इस खतरे के बारे में रियलाइज़ कराना ही काफ़ी है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने इमोशन को खुद कंट्रोल करो, ना कि आपके आपका माइंड किसी तरह से कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाए सोसाइटी के हिसाब से। कोई गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर दोगे, खत्म हो। कोई दुखी है, दुखी हो जाओगे, खत्म हो। एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज़ कि इमोशंस की कंट्रोल ही मेन एजुकेशन है सोसाइटी की। अपने इमोशंस कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को किसी तरह से एक हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले जाना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होगा भी नहीं आगे, फ्यूचर में भी नहीं इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप सीखोगे बेहतर, अगर आप खुश हो तो आगे बढ़ोगे बेहतर, अगर आप खुश हो तो आप ऊपर जाओगे अपने आप। अगर आप खुश हो तो, अगर आप दुखी हो, अगर आप मूड खराब किए हुए हो अपना बेवजह, अगर आपका मन नहीं कर रहा है चीज़ों में करने का, तो आप बस ज़बरदस्ती मतलब कनपट्टी से गोली लगा के आपसे काम करवाया जाता है, तो आपके आपसे चीज़ें करवाई जा सकती हैं, पर वर्थ इट नहीं होगा। हर बार क्योंकि आपका माइंड तो खराब हो गया ना एक बार गुस्से की वजह से। दैट्स द थिंग कि आपको ये डायनामिक समझना ही पड़ेगा। ये डायनामिक समझे बगैर आप एक्ट ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्ट डिफरेंटली इफ दैट डायनामिक इज नॉट सेटिस्फाइड। Emotional angle of the aspect of your life is very important, very important. It has to be considered at all times. Why I don't know कि हम लोग उस बारे में बात ही नहीं करते। हम बस मोरल साइंस में चिपका देते हैं चीज़ें कि मोरल साइंस पढ़ा दो लोग मोरल हो जाएंगे। मोरल साइंस में बोल दो गॉड इज ग्रेट, मोरल साइंस बोल दो एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फैमिली एंड ऑल दैट, तो भाई सब मान लेंगे। मोरालिटी तभी आएगी जब आप इमोशंस के फंडामेंटल को समझोगे, तभी मोरालिटी आएगी। बिना इमोशंस के फंडामेंटल को समझे हुए मोरालिटी आपके लाइफ में कभी एक्ट नहीं कर पाएगी। मोरालिटी का फेवर यही होता है कि वो तभी एक्ट कर पाती है जब अ, अ, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो, अपनी आपको अपने फंडामेंटल्स पता हो, आपको एज ए ह्यूमन आप क्या हो आपको पता होना चाहिए। आपको ह्यूमैनिटी का पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्या है। ह्यूमंस हर जगह जाते हैं बट अपनी रियलिटी पे कभी नहीं आते। वही होता है उनके साथ, अपनी रियलिटी कभी आता नहीं है इंसान, तो कभी भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहता। क्योंकि सिर्फ कंजम्पशन 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 कैन लीड टू दी मतलब मेंटली डेड पर्सन। सिर्फ कंज्यूम करते रहने को आप एकदम मेंटली डेड मान लो अपने आप को। आई एम नॉट सेइंग कि ओके डोंट हैव फास्ट कार्स एंड एवरीथिंग, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट हाउ थिंग्स एक्ट। ओके, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं और अगली वीडियो में बात करेंगे। ओके, बाय।